फाइनली सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम डेट शीट आ चुकी है। अब वो दिन आ गए हैं कि हम लोग को मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं सैयद जाहिर मेहदी रिजवी फ्रॉम मेनी एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि हाउ द एमसीक्यूज आर सॉल्व्ड स्मार्टली टू कंज्यूम द टाइम। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है, बेनिफिट होता है, डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड कॉन्टैक्ट द नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट द सैंपल पेपर। One is the number square root 2 plus root 3 whole square is not a real number, a rational number, irrational number और integer। तो ये कुछ चीजें तो डायरेक्टली मिल जाएंगी। नॉट अ रियल नंबर ये तो पॉसिबल नहीं है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, तो नॉट अ रियल नंबर तो होगा नहीं। रैशनल नंबर्स का मतलब वो नंबर्स व्हिच आर ऑफ द फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में हो, p by q फॉर्म। तो ये हमें चेक करना होगा। इरेशनल का मतलब होता है वो नंबर जिनका आंसर रूट फॉर्म में आ रहा हो। इंटीजर्स यू ऑल नो कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और यू कैन से नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ये इंटीजर है। वर्कआउट कैसे करेंगे कि रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। अब या तो इसको पूरा सॉल्व कर लिए, या ये जो आएगा दिस विल बी 2, दैट इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा 3 आएगा, दैट इज आल्सो रैशनल। लेकिन दिस इज कमिंग एज 2 रूट 6, 2 रूट 6 जो हमारा इरेशनल नंबर है। तो जब रैशनल में इरेशनल ऐड होता है तो आंसर तो इरेशनल आता है। तो ओवरऑल दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, दैट मींस द करेक्ट आंसर इज इरेशनल नंबर। तो दिस इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x plus 2ky equal to and 2x plus 5y equal to minus 1 are parallel, then the value of k is। so whenever two lines are parallel, तो कंडीशन होती थी कि a1 upon a2 equals to b1 upon b2 होना चाहिए, and this should not be equal to c1 upon c2। यहाँ पे a1 a2 क्या है, तो जो 3 है that is my a1, जो 2k है the coefficient of y is my b1 and this 2 will be my c1। Similarly, this coefficient of x in the second equation, this will be my a2, coefficient of y जो होगा वो हमारा b2 हो जाएगा, और c2 हमारा है -1। If you put the value over here, the value of a1 is 3, the value of a2 is 2, the value of b1 is 2k, and the value of b2 is 5. If you cross multiply, the value of k is coming as 15 upon 4. The value of k is coming as 15 upon 4. That is the correct answer is C option. 15 upon 4 is the correct answer. This is the condition for the parallel lines. Next question is, the sum of first 16 terms of an AP is, this is AP is given, the 10 है, that is my first term. The first term is represented by A, the value of A is 10. Common difference AP में होता है, कैसे find होता है, second term minus first term, A2 minus A1, or you can say T2 minus T1। सो हमारा a1 तो 10 है, a2 6 है, तो 6 माइनस 10। तो डिफरेंस है कि हमारा यहाँ से -4 आ गया। पूछ रहा है सम ऑफ 16 टर्म्स, दैट मींस द वैल्यू ऑफ n इज 16। तो सम ऑफ n टर्म्स का बस फॉर्मूला आपको याद हो कि सम ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। इफ यू पुट द वैल्यूज ओवर हियर, s16 फाइंड करना है। n की जगह 16 रख दिया, 16 अपॉन 2, the value of a is 2, तो 2 into 10, n is 16, जब यहाँ 16 रखेंगे तो 15 आएगा, and the difference is -4। ध्यान रखना है कि डिफरेंस -4 है, it should be written in bracket। if you further solve this, so this 2 can be cancelled off, 8, and this is coming as 20, ये हमारा आ रहा है -60, that means overall -40 we are getting, और 2 यहाँ लिखा हुआ है, 8 is over here, तो -40 जिसका आया 8 into -40, that means the correct answer is -320। -320 is my A option, the A option is correct। Question number 4, the value of sin 15 plus cos 15, काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ sin 45, the value of sin 45 is 1 by root 2, and the value of cos 45 भी 1 by root 2 होती है। If you take the LCM of these two, तो root 2 is the LCM, so 1 plus 1, that is 2 by root 2. 2 can be written as square root 2 into square root 2 upon 2, root 2. So finally we are getting under root 2. That means B option is correct. Root 2 is the correct answer. Next question, ये अच्छा क्वेश्चन है कि if cos alpha plus beta is given as 0,
ये रिवर्स है कि अगर कॉस की वैल्यू हमें पता है तो उससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 0, सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कॉस कॉस 90 0 होता है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 आ जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अल्फा है वो 90 माइनस बीटा है, दिस वी कैन से। अब फाइंड क्या करा रहा है, पूछ रहा है कि आपको बताना है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो इन प्लेस ऑफ अल्फा वी कैन राइट 90 minus beta, then minus beta. That means this is sine 90 minus 2 beta. Now there is the formula. So sine 90 minus theta. Sine of 90 minus theta is cos theta. That means this will be equal to cos of this 2 beta is acting as theta, so 2 beta. So sine alpha minus beta will be equal to cos 2 beta. It is given in the option number B. So B option is the correct one. Now moving back to the next question, question number 6. It's a mensuration question. It says area of a circle of radius r is a. The area they have given and the radius of a circle is r. We know the formula area is pi r square. Then it says circumference is c. That means c is equal to 2 pi r. What they are asking, they are connecting a and c. How area and circumference are connected. So if we divide them, area upon circumference, so this will be pi r square upon 2 pi r. This pi will be cancelled off, r, one of the r will be cancelled off, that is area upon circumference is r by 2. Area upon circumference is r by 2, or you can say area is rc upon 2. Area is rc by 2. So this option number D is the correct one. Area equal to rc by 2. During conversion of a solid from one shape to another, the volume of new shape will increase, decrease, remain unaltered or be double. तो ये सभी जानते हैं कि जब शेप कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम कभी चेंज ही नहीं होता, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। उसी सेम का दूसरा नाम अनऑल्टर्ड है, दैट मीन्स द वॉल्यूम रिमेन्स अनऑल्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज आल्सो डायरेक्टली अ रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इफ xi इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल, xi जो होता है दैट इज द क्लास मार्क्स जिसको कहते हैं हम लोग, so these are the class marks, or fi is the frequency. Then they are asking what is the value of summation f of x minus x bar. So as we know x bar stand for the mean, the sum of the deviation about mean is always 0. इसका डायरेक्टली इसका आंसर होता है 0. You can learn this thing कि समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार जो होगा वो 0 होगा। एक और इसकी से रिजल्ट है कि अगर सिर्फ इतना लिखा होता समीशन एक्स माइनस एक्स बार, ये भी 0 होता है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार भी हमेशा 0 ही होगा, और समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार भी हमेशा 0 ही होता है। डायरेक्टली द आंसर इज 0। कुछ ऑब्जेक्टिव में वर्किंग डायरेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एन ओजाइव कर्व इज यूज्ड टू डिटरमिन। ओजाइव किस काम आता है, तो ओजाइव इज यूज्ड टू डिटरमिन मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सब इससे ओजाइव से फाइंड होते हैं, या लेस देन डाटा फाइंड किया जाता है, तो मीडियन इज द करेक्ट आंसर। जो मोड होता है ये हिस्टोग्राम से निकाला जाता है। ये भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोग्राम से क्या फाइंड होता है, तो हिस्टोग्राम से मोड निकलता है। The mode is calculated by histogram. Moving on to the next question, the mode of a statistical data is the value among the observation which occur dash frequently. So fill in the blanks question. मोड क्या होता है डाटा का, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार अकर करे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहां पे लिखा जाएगा which occur most frequently. The word is most. Which occur most frequently, that is known as the mode. Question number 12. The last term of an AP. The AP, the first term is A because it is in the standard form. First term is A, second term is A plus D, A plus 2D is the third term. They are asking what is the last term. Direct formula based question. Last term is A plus N minus 1D. Because the number of terms is N, that's why we are writing N minus 1D. If the number of terms were 2N, then the last term will be A plus 2N minus 1D. अगर number of terms N minus 1 होते तो n की जगह n minus 1 लिखेंगे, आगे एक और minus 1 लगाएंगे, तो हमेशा a plus n minus 1 d नहीं होता है। ये देखना है आपको कि यहाँ क्या लिखा है, जितना यहाँ लिखा है उससे
एक कम करके आपको यहां लिख देना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0 इफ एंड ओनली इफ इट इज अ डैश पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 कह रहा है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कब होती है कि इफ आई से कि जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल दैट इज 4, तो इसकी डिग्री होती है 0, इसकी डिग्री आएगी 0। इसका मतलब वो एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, जैसे a लिख दें तो इसकी डिग्री 0 आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0 इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। It's not necessary you will say 4. It can be 4, it can be 5, it can be A, it can be B. Moving on to the second part of the same question. If a polynomial of degree 5 is divided by a quadratic polynomial, then the degree of the quotient polynomial. So a simple division rule is there. Over here there is a polynomial जिसकी degree 5 है. Degree is 5. Division. And it is divided by a quadratic. That means the degree of this is 2. इसकी degree 2 है. दे आर आस्किंग रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा उसकी डिग्री क्या होगी। तो हम लोग को पता है कि जिससे डिवाइड करते हैं, अगर 2 की डिग्री से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर में 2 से तो कम डिग्री आएगी। अब 2 से कम का मतलब इट कैन बी डिग्री विल बी 1 भी हो सकती है और या फिर 0 भी हो सकती है। जब हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कैसा आएगा, लीनियर आएगा, मतलब ax प्लस बी फॉर्म में आएगा। तो उसकी या तो फिर 2x प्लस 3 आया तो डिग्री उसकी हो जाएगी 1, लेकिन अगर सिर्फ 5 आ गया तो डिग्री हो जाएगी 0। So the degree of the quotient polynomial, degree of the quotient polynomial पूछ रहा है। ओ रिमाइंडर के मैं दिखने लगा, जस्ट अ मिनट। दे आर आस्किंग डिग्री ऑफ द क्वेश्चन, यहां की पूछ रहा है, यहां पे डिग्री कितनी आएगी। तो रिमाइंडर की देखिए 1 0 आएगी, क्वेश्चन की क्या आएगी, तो 2 डिग्री इसकी है, 5 डिग्री इसकी है। जो पहला नंबर आएगा उसकी डिग्री 3 होगी, क्योंकि 2 डिग्री वाले को जब हम 3 डिग्री वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डिग्री का टर्म क्रिएट होगा। तो डिग्री ऑफ द क्वेश्चन पॉलिनोमियल इज 5 और क्वेश्चन पॉलिनोमियल इज 3। डिग्री ऑफ द क्वेश्चन पॉलिनोमियल इज 3। एंड रिमाइंडर की अगर पूछता तो रिमाइंडर की होती है तो 1 होगी या फिर 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साइन ए की वैल्यू 1 दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस पूछ रहा है। काफी सिंपल है ये तो। The value of sin A is 1. Sin A 1 कब होता है, तो we know that कि sin A is 1 and 1 is sin 90. That is the value of A is coming as 90. तो अगर ये 90 है तो फिर cos A क्या होगा, तो this will be cos 90 and that will be equal to 0. तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। That means cos A is 0. Next question number 15. If an arc of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, then the length of the arc is. The arc of a circle, a part of a circle is there. It is subtending an angle of 60 degree at the center. Suppose this is the center O. This arc is subtending an angle 60 degree at the center. The length of the arc we have to find, and the radius of this circular part is 14. This length of arc we have to find. Indirectly they are saying you have to find the circumference. If we draw the diagram, this is nothing but a sector, and the formula of circumference of sector is theta by 360 into 2 pi r. That means theta पता हो, radius पता हो. This 360 degree is my theta, and radius is 14. If you put the value over here, so 60 by 360 into 2 pi r. Radius is 14. This radius is 14. Reduce it 66 times. That means the answer is coming as 44 by 3. 44 by 3. This formula you should know the circumference of a sector is theta by 360 into 2 pi r. Unit will be centimeter. Moving on to the next question. Question number 16. The SCF of 45 and 105 is 15. We have to find the LCM. So there is a rule that SCF into LCM equal to product of the number. And if we have to find the LCM is product of number divided by the SCF. So what are the numbers? The numbers are, one number is 45, the second number is 105,
and the highest common factor is given as 15. If we solve this, we are getting 15 3 times, and 3 into 105 will be 315. So 315 is the LCM. Another way also is there, instead of applying this formula, अगर नहीं याद आ रहा है तो एक नंबर हमारा 45 है, एक नंबर हमारा 105 है, and you can find the LCM by this method. But because you have to do the working, तो working में this will be accepted. ऑब्जेक्टिव का होता तो इससे भी सेम आंसर आता, टिक लगा देते आप. इसी का सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन. द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल. तो पहले तो क्वेश्चन को समझा जाए, कहना क्या चाह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, ये दिया हुआ है 43 अपॉन 2 to the power 4 5 to the power 3. वो पूछना ये चाह रहा है इसका आंसर डेसिमल में आएगा, टर्मिनेट होगा मतलब रुकेगा, बताना है कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा. हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे होंगे ये हमें बताना है. मतलब यूं कहें कि ये पता लगा लें कि डिनोमिनेटर में कई जीरो हैं. अगर डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो पॉइंट एक नंबर लगा होगा, अगर दो जीरो हैं तो पॉइंट के बाद दो होंगे तो टर्मिनेट दो के बाद करेगा. तो बस ये पता लगाना है. तो इसका शॉर्ट वे तरीका क्या है कि हमें कोशिश ये करना है कि नीचे 10 आ जाए. तो यहाँ 5 पे 3 लिखा हुआ है, 2 पे 4 है, तो ये हमें पता है कि 2 into 5 10 होता है. तो 4 आ रहा है, 4 times 2 आ रहा है, एक 5 और नीचे बढ़ा देते हैं और एक 5 ऊपर कर देते हैं. तो अब नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर तो आ रहा है 43 into 5, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी वर्किंग ऊपर देखिए. दिस विल बी 43 into 5 और डिनोमिनेटर में ये 2 और 5 बन गया 10 की पावर 4, 10,000. और ये 10,000 बताएगा कि डेसिमल 4 के बाद लगेगा. इसका मतलब हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ प्लेस हो जाएंगे 4 4 के बाद. बाकी अगर और शॉर्ट में करना है तो 2 और 5 अगर लिखा है डिनोमिनेटर में तो जो भी हाईएस्ट पावर है वही आंसर हो जाएगा. हमेशा याद रखिए कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है a अपॉन 2 की पावर m और 5 की पावर n और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पूछ रहा है और m ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो जाएंगी n, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस m हो जाएंगी. अगर n ग्रेटर है तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस n हो जाएंगी. वर्किंग करना है तो आप नीचे 10 को क्रिएट कर लें और जो 10 पे पावर आएगी दैट विल बी द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस की इतने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. If one zero of a quadratic polynomial is -3, find the value of k. 1 0 0 means 0 over here means that is the value of x, and that value of x is given as -3. That means the value of x they have given, it's a calculation based question with the value of x is -3, and they are saying this is a 0 of a quadratic. 0 means fx should be 0, so k minus तो 0 का मतलब ये हो गया कि k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 15 इक्वल टू 0. इसमें x की वैल्यू -3 रख देना है आपको. तो k माइनस 1 -3 होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स -3 प्लस 15 equal to 0. If we solve it, this will be 9. This will be 9k minus 9 minus 3k plus 15 equals to 0. Or you can say this will be 6k. 9k minus 3k is 6k. 15 minus 9 is 6 plus 6. On the right side, this will be minus 6. That means the value of k is -1. The value of k is -1. So whenever the word 0 is coming, that means that is the value of x. And on putting the value of x, the value of the polynomial is coming as 0. Question number 18. Find the ninth term from the end of AP 5, 9, 13, and 35. Ninth term from the end of this AP. So two ways are there. Whenever they are asking from the end, तो आप सीरीज को रिवर्स कर लीजिए. जब भी एंड पूछे तो आप सीरीज का रिवर्स करके लिख लीजिए. रिवर्स्ड सीरीज, रिवर्स सीरीज जो है इसको आप लिख लीजिए. तो रिवर्स सीरीज आप लिखेंगे तो कहेंगे 185 तो पहला टर्म हो गया है, देन 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 9 है और लास्ट नंबर 5 हो जाएगा. इस रिवर्स सीरीज का 9 टर्म निकाल लिए.
तो आप कहेंगे अब ए हमारा 185 है। कॉमन डिफरेंस कहां से निकालिएगा? कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं, आगे वाले से पीछे वाले को। 9 माइनस 13 भी आप कह सकते हैं, और 5 माइनस 9 भी कह सकते हैं। तो डिफरेंस आ रहा है -4, एंड दे आर आस्किंग द नाइन्थ टर्म, तो A9 will be equal to A plus AD, and the value of A is 185. Difference is -4, तो 8 into -4, तो that will be -32. इसमें से 32 माइनस कर लेंगे, so I think we are getting 152. So 152 is the ninth term. This is one method. Another method is also there. Second method आप ऐसे भी कर सकते थे कि directly there is a formula कि T9 from end, T9 from end, क्या फॉर्मूला है भाई? Tn का फॉर्मूला एंड का होता है, जहां A लिखते हैं वहां L लिख देते हैं, L माइनस N माइनस 1 और D, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, मतलब वहां A नहीं लिखेंगे, जो लास्ट टर्म है ना वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और बजाय प्लस N माइनस 1 D को आप माइनस कर लिए, तो इस हिसाब से T9 का फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म माइनस, यहां 9 रखेंगे हम, तो आ जाएगा 8D। लेकिन अब इसमें सीरीज आपको यही लेनी है। इस केस में जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे लास्ट टर्म इज 185, और जब डिफरेंस कहेंगे तो डिफरेंस विल बी 9 माइनस 5 या 13 माइनस 9, so that difference will be coming as 4, so 8 into 4, and again if you solve this you will be getting 152. तो Tn from end के दो तरीके हैं, या तो आप सीरीज को रिवर्स कर लिए, उसके बाद जो पूछा गया है टर्म वो आप फाइंड कर लिए, या फिर एक फॉर्मूला बना लिया कि एंड का फॉर्मूला L माइनस N माइनस 1D होता है, L लास्ट टर्म जो गिवन सीरीज का है, और D जो है वो डिफरेंस है, गिवन सीरीज का ही है, और N वो है जो पूछा गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. This is a question based on similarity कि two triangles ABC and triangle PQR are similar and you have to find the value of y plus z. y plus z की वैल्यू निकालना है, और इसमें गिवन है कि triangle ABC is similar to triangle PQR. जब क्वेश्चन में ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो जो गिवन है y और z, ये तो है साइड, एंड वी नो कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो साइड का रेशियो भी सेम होता है। तो यहाँ रेशियो लिखें कैसे? जब सिमिलर गिवन हो तो रेशियो लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। इसके फर्स्ट टू लेटर देखिए ए बी है, तो इसके फर्स्ट टू लेटर क्या है? पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू, इसका सेकंड और थर्ड है डी सी, इसका सेकंड थर्ड देख लिए दैट इज क्यू आर। अब जो बचे हुए लेटर हैं थर्ड एंड फर्स्ट दैट इज ए सी, और इसमें जो बचा है वो पी आर। तो वेन एवर द ट्राइंगल्स आर गिवन एज सिमिलर तो साइड का रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। एंड नाउ पुट द वैल्यू, ए बी की वैल्यू अगर आप डायग्राम में देखें तो 3 है, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 3, द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज जेड, द वैल्यू ऑफ बी सी को अगर आप ध्यान से देखिए तो बी सी हमारी वाई है, और जो क्यू आर है दैट इज गिवन एज 4√3, और जो ए सी की वैल्यू है, ए सी हमारा 6 है और पी आर हमारा 8 है, तो दिस विल बी 6/8। नाउ डबल इक्वालिटी है, दो इक्वल लगे हुए हैं, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों को लेंगे तो वर्किंग क्या आएगी? तो कहेंगे 3 अपॉन z, 3 by z is equal to 6/8, 3 2 times, 2 4 times, that means the value of z is coming as 4, the value of z is 4, and if we take the second and the third one, y upon 4√3 equal to 6/8. If you solve this, 2 2s are 4, 4 times, 3 times, ये फिलहाल आ गया y की वैल्यू 3√3, this 2 will be also cancelled off. The value of y is coming as 3√3. But they are asking y plus z. So y plus z will be equal to 3√3 plus 4. So y plus z will be 3√3 plus 4. Now last question of this session, question number 20. A question based on circle. The question says, in the joining figure, O is the center of a circle. O is the center of a circle. AB is a chord and AT is a tangent to a circle at A.
This O is the center and this angle AOB, this angle is given as 100 degree, and we have to find this angle. Angle BAT we have to find. Because the word tangent is coming, तो हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि टेंजेंट की थ्योरम याद आए कि एंगल बिटवीन द रेडियस और टेंजेंट 90 होता है। अगर आप ट्राइंगल OAB को ध्यान से देखें तो OAB ट्राइंगल में OA और OB इक्वल हैं, दोनों रेडियाई हैं, ये दोनों इक्वल हैं, रेडियस दैट इज रेडियाई। इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो फिर ये वाला एंगल OAB और OBA सेम होगा, तो एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBA। इसको कहते हैं बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको आप चाहे तो डायरेक्ट कह सकते हैं, इसका आंसर होगा 180 माइनस वर्टेक्स एंगल डिवाइडेड बाय 2। वर्टेक्स एंगल क्या है, यही हमारा 100 क्या है, वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल हो गया, तो 180 माइनस 100 अपॉन 2, दैट मीन्स दोनों के बेस एंगल हमारे आ गए हैं 40। इसका मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल वी हैव गॉट एज 40। लेकिन अगर एंगल OAT को देखें, OA इज द रेडियस, OA हमारा रेडियस है, AT हमारा टेंजेंट है, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90, तो ये 90 है, और ये एंगल दो एंगल से बना है, एंगल OAB और प्लस एंगल BAT equals to 90. OAB we have got as 40 and BAT we have to find will be 90. तो यहां से एंगल BAT की वैल्यू फाइंड हो गई है 50 डिग्री। The value of angle BAT is 50 डिग्री। एंड अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में, तो आप ऐसा भी कह सकते थे कि एंगल OAB को x मानते हैं, OBA को भी x कहते, फिर x plus 100 is 180, then you will get the value of x as 40। होप जो क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे। आगे के नेक्स्ट सेक्शंस B, C, D के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन वी विल कंटिन्यू।